सुदामा जी ब्राह्मण हैं और ब्रह्मवित्तम हैं। लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे, ऐसा कथावाचक लोग आजकल कहते हैं। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। दरिद्र कौन? कहते हैं दरिद्रो योस संतुष्टो कृपणो यो अजितेंद्रिया। जो व्यक्ति संतोषी नहीं है, जिसके अंदर संतोष नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वो तो दरिद्र ही रहेगा। असंतुष्ट रहने वाला व्यक्ति दरिद्र है। सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है, उनके पास में ब्रह्मवित्त है, ब्रह्मधन है, इंद्रियों से विरक्त हैं, प्रशांत है, जितेंद्रिय हैं। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य शुद्धश्यामा च तथा विधा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सुदामा जी महाराज यदृच्छावृत्ति से निर्वाह करते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि सुदामा जी महाराज भिखारी थे, ऐसा भी कहते हैं। सुदामा जी भिखारी भी नहीं थे। सुदामा जी यदृच्छा वृत्ति से, आकाश वृत्ति से निर्वाह करने वाले। आकाश वृत्ति माने कोई आ जाए, कुछ दे जाए अपनी इच्छा से तो ठीक है, भगवान का भोग लगा लेंगे, और नहीं दे जाए तो कोई बात नहीं है, हरिनाम का आहार करेंगे। यदृच्छा वृत्ति से निर्वाह करते हैं। गृहस्थ हैं। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। क्या नाम है? सुशीला। जैसा नाम वैसा काम, वैसे ही गुण, बड़ी सुशील है। हाँ, इनके पास में कोई लौकिक धन जरूर नहीं, लेकिन भगवान के भजन में डूबे रहते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन श्री कृष्ण से अपने मित्र का यह दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए एक दिन श्री कृष्ण एक साधु का रूप बना करके आए और सुदामा जी की कुटिया के सामने खड़े हो गए। सुदामा जी तो नदी स्नान करने के लिए प्रातःकाल गए थे और भगवान ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। सुशीला जी दौड़ी दौड़ी आई और बोली, प्रभु हम आपको कुछ दे नहीं सकते। भगवान ने कहा, आपके पति देव के मित्र साक्षात लक्ष्मीपति द्वारिकाधीश भगवान हैं, एक बार भेज दो, चकाचक हो जाएगा। ऐसा कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुदामा जी महाराज लौट करके आए हैं। आज सुशीला जी ने थोड़ा अधिक प्रेम से सेवा की। सेवा तो रोज करते हैं बढ़िया से, आज थोड़ा सा और विशेष की। सुदामा जी महाराज को जब प्रसन्न देखा तो सुशीला जी ने कहा, प्रभु आपने कभी कोई मित्र नहीं बनाया है? रो पड़े सुदामा जी। सुशीला, मेरा जैसा मित्र तो संसार में किसी के पास में नहीं होगा, ऐसा मित्र है मेरे पास में। कभी आपको अपने मित्र की याद नहीं आती है? अरे सुशीला, उन्हीं की याद में तो निरंतर डूबे रहते हैं, उन्हीं का नाम जब तो करते हैं, तो कभी आप उनसे मिलने नहीं जाते हैं? नहीं नहीं सुशीला, मिलने नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारी बचपन की मित्रता है। पता नहीं कन्हैया हमें भूल ना गया हो। एक बार प्रीतम मेरे कहने से एक बार मिलने चले जाओ, कुछ मांगना नहीं, लेकिन चले जाओ, मिले आओ। लेकिन देवी, वो राजा है, राजा। रिक्त पाड़र न गच्छेत राजानम भिषजम गुरु। राजा वैद्य और गुरु के पास में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो राजा है, मैं क्या लेकर के जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। सुशीला जी ने कहा, चिंता मत करो भगवान, मैं व्यवस्था करती हूँ। अपने पड़ोस में गई और बोली, बहन एक मुट्ठी चिवड़ा मिलेगा, चावल मिलेगा। वो एक डलिया भर के ले आई। ले बहन, कुछ तो तेरे काम में आ जाए। नहीं नहीं बहन, केवल एक मुट्ठी चाहिए। एक घर से एक मुट्ठी, दो घर से, तीसरे घर से, चौथे घर से एक एक मुट्ठी, 4 घरों से चिवड़ा लिया। एक वस्त्र में बांध करके सुदामा जी को दिया है। सुदामा जी लेकर के चले हैं भगवान से मिलने। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। जाते जाते रास्ते में एक जंगल में नदी आई है, बड़ी गहरी नदी है, पार कैसे करे, तैरना नहीं आता है। नाव वाले नाव लेकर के खड़े थे। नाव वालों के पास में जाते, भैया उस पार ले चलो। बोले कुछ देने के लिए उतराई है? नहीं उतराई नहीं। बोले आगे बढ़ो। बढ़ते बढ़ते सभी नाव वालों के पास में हो आए।
कोई भी नाव वाला उस पार ले जाने को तैयार नहीं हुआ। जब कोई तैयार नहीं हुआ तो आज जो भवसागर के पार करने वाले केवट हैं, भवसागर के जो केवट हैं, आज वो उस नदी के केवट बन करके नाव लेकर के सुदामा जी के सामने प्रकट हो गए। पंडित जी चलो उस पार चलोगे? सुदामा जी दौड़े दौड़ गए, हाँ भैया चलेंगे चलेंगे, लेकिन हमारे पास देने के लिए कुछ उतराई नहीं है। अरे बोले बैठो तो सही। सुदामा जी चढ़ करके बैठ गए नाव में। ठाकुर जी नौका खिसकाने वाले थे। सुदामा जी ने फिर से कहा, देखो भैया उस पार जाकर के झगड़ा मत करना, मेरे पास में देने के लिए आपके लिए कुछ उतराई नहीं है। ठाकुर जी बोले, पंडित जी कीर्तन करना आता है? कीर्तन करना तो बढ़िया, तो बस पंडित जी हम कीर्तन करने वालों को ही पार करते हैं, और कीर्तन करने वालों को ये नदी क्या, हम भवसागर से पार कर देते हैं। सुदामा जी महाराज ने अपने वीणा के तारों को मूर्छना दे करके पुकारना प्रारंभ किया। भगवान ने सुदामा जी महाराज को नदी के उस पार किया है। द्वारका पहुंचे। द्वारका में दर दर की ठोकरें खाते हुए भटकते हुए सुदामा जी महाराज श्री कृष्ण के दरवाजे पर पहुंचे हैं, महल के सामने पहुंचे हैं। द्वार वालों से कहा है जाओ श्री कृष्ण को बता दो तुम्हारा यार आया है, मित्र आया है, सुदामा आया है। ब्राह्मण कह रहे थे जाओ सुदामा जी अंदर जाइए, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, दीनहीन किंचनों के लिए, संत ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, जाइए आप सीधे महाराज के पास जा सकते हैं, आप जाइए। सुदामा जी ने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, हमारी बचपन की मित्रता है, कहीं कन्हैया हमें भूल नहीं गया हो, यदि उसे हमारा स्मरण होगा तो वो स्वयं हमें लेने के लिए दरवाजे पर आएगा, और यदि वो हमें भूल गया होगा तो फिर यहीं से चौखट से प्रणाम करके हम वापस लौट जाएंगे, फिर मिलने नहीं जाएंगे। द्वारपालों ने जाकर के श्री कृष्ण को बताया, प्रभु शीस पगा न झगा तन में, जाने को आही बसो के ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी, पाय उपान के नहीं सा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल, रहो चकिसो वसुधा विराम, पूछत दीन दयाल को बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। मेरा मित्र आया, मेरा सुदामा आया है, मेरा यार आया, मेरा सखा आया है। श्याम सुंदर अपने सिंहासन से कूद पड़े हैं, कहीं उनका मोर मोर गिरा, कहीं पीताम्बर गिरा, कहीं लकुट गिरा, कहीं बंसी गिरी है। दौड़ पड़े हैं भगवान श्याम सुंदर, दौड़ते दौड़ते गए हैं और सुदामा को दरवाजे पर खड़ा देखा है, जाकर के लिपट गए सुदामा से। भगवान दोनों मित्रों ने एक दूसरे को कस करके अपनी भुजा पास में बांध लिया, हृदय से लगा लिया है। दोनों मित्रों ने अपने प्रेमाश्रुओं से एक दूसरे की पीठ को गीला कर दिया, कस करके बांध रखे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। फिर कैसे छोड़ा? प्रियादास जी महाराज भक्तमाल में कहते हैं, आई दुबराई याद, भगवान को सुदामा जी की दुर्बलता याद आई। ये दुबला पतला कृषकाय ब्राह्मण है, मैंने कस करके इसको बांध रखा है, कहीं कोई हड्डी चरबरा नहीं जाए, इसलिए भगवान ने धीरे से अपनी भुजाओं को ढीला किया है। इधर सुदामा जी ने भी देखा कि मेरे शरीर में हड्डी हड्डी है, श्री कृष्ण का श्रीअंग पुष्प से ज्यादा सुकोमल है, कहीं मेरी कोई हड्डी श्याम सुंदर को चुभ नहीं जाए,
इसलिए सुदामा जी ने भी अपनी भुजाओं को ढीला किया है। श्याम सुंदर सुदामा जी को हाथ पकड़ करके महलों में ले गए हैं, सिंहासन पर विराजमान किया है, पूजन किया है। चरण धोने के लिए रुक्मिणी से कहा कि जाओ जल लेकर के आओ। तो रुक्मिणी जी को जल लाने में देर हुई। भगवान सुदामा जी के चरणों को अपनी अंजलि पर रख करके देखे हैं, देखते ही भगवान रो पड़े। सुदामा हाँ ये बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाँ ये महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन को। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने सुदामा जी के चरणों को अपने प्रेमास्त्रों से प्रक्षालित कर दिया। पुनः रुक्मिणी जी जल लेकर के आई हैं, चरण धोए हैं, चरणामृत लिया है, सुंदर अर्घ्यपाद्य आदि से पूजन किया, वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया। भगवान ने थोड़ा सा कुछ हास प्रयास किया। सुदामा जी आप लांग लगा करके धोती पहने हैं, इससे सिद्ध होता है कि आपने विवाह कर लिया। विवाह हो गया क्या? सुदामा जी बोले हाँ हाँ कन्हैया विवाह हो गया। ठाकुर जी बिगड़े, बड़े बेकार आदमी हो यार, तुमने विवाह कर लिया और हमें निमंत्रण भी नहीं दिया, बुलाया भी नहीं। सुदामा जी बोले कन्हैया हमारा काहे का विवाह है, एक गरीब ब्राह्मण अपनी कुश कन्या हमें अर्पण कर गया, अग्नि की प्रदक्षिणा करके हमने विवाह कर लिया। आप जैसे राजा महाराजाओं को बुलाने की व्यवस्था भला हमारे पास में कहाँ थी। सुदामा जी ने भी पलटी मारी, कन्हैया तुमने भी विवाह किया होगा। बोले हाँ 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 सुदामा जी हमने भी विवाह किए हैं। किए हैं बहुवचन का प्रयोग कर रहे हो, दो चार से किए क्या? बोले सुदामा जी ये सामने जो बैठी है ना ये सब तुम्हारी भाभियां हैं। सुदामा जी भाव विभोर हो गए और बोले कन्हैया हमने एक विवाह किया, तुमने हमें उलाना दे दिया और तुमने इतने विवाह कर लिए, कितनी हैं? बोले 16,108 है। वाह भाई, तुमने 16,108 कर लिए, एक में तो याद कर लेते। भगवान बोले सुदामा जी हमारा भी काहे का विवाह है, किसी को चुरा के ले आए, किसी को भगा के ले आए, किसी को छीन के ले आए, किसी को उठा के ले आए, ऐसे तो विवाह हुए। व्यवस्थित विवाह होता तो मैं आपको जरूर बुलाता। भगवान ने कहा तो सुदामा जी भाभी जी ने कुछ भेजा होगा ना हमारे लिए। सुदामा जी पोटरी को महाराज दबा रहे थे, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। भगवान ने झपट करके छीना है, चावल चिवड़ा निकला है। भगवान ने एक मुट्ठी खाया, दो मुट्ठी खाया और जैसे तीसरी मुट्ठी खाने लगे तभी रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। तावत श्री जग्रहे हस्तम, क्यों हाथ पकड़ लिया? एक मुट्ठी में एक लोग दे दिया, दो मुट्ठी में दो लोग दे दिया और तीसरी मुट्ठी में तीसरा लोग भी दे दोगे तो तुम कहाँ रहोगे, तुम्हारे लिए क्या बचेगा? बोलो ऐसे ही है, लेकिन ये गलत है भैया। भगवान अनंतानंत ब्रह्मांडाधिपति हैं, यदि एक ब्रह्मांड का भी राजा सुदामा जी को बना देंगे तो भगवान को कमी पड़ने वाली नहीं है। फिर रुक्मिणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा? इसलिए क्योंकि नीति का वाक्य है एकहा स्वादुन भुंजीत, कोई भी स्वादिष्ट वस्तु अकेले नहीं खाना चाहिए। रुक्मिणी जी कह रही अकेले खाए जा रहे हो, भक्त का प्रसाद है, हम भी तो हैं, हमें भी दो। भगवान बोले रुक्मिणी जी आप अकेले नहीं हो, 16,108 संख्या है आपकी, एक एक दाना भी बट में नहीं आएगा। रुक्मिणी जी बोली प्रभु हम प्रसाद की महिमा जानते हैं, एक दिन का प्रसाद 1000 मन अन्न में डाल दिया जाए सब प्रसाद हो जाता है।
अभी भंडारा होने वाला है, क्या करेंगे? भोग लगा करके मिला दिया, सब प्रसाद हो गया। हम भक्त के प्रसाद का भंडारा करेंगे। महाराज पूरे द्वारका का भंडारा किया है। चकाचक खूब सुदामा जी की जय जयकार हो रही थी। कुछ दिन सुदामा जी रहे। सुदामा जी को भी याद आ रही थी घर की, सुशीला जी की। इधर भगवान भी चाहते थे कि मेरा मित्र जाए और मेरे द्वारा प्रदत्त जो ऐश्वर्य है उसको प्राप्त करे। सुदामा जी बोले तो कन्हैया चले? हाँ बोले पधारो। एक बार भी श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि सुदामा जी आज रुक जाओ कल चले जाना। संसार में ऐसा होता है, मन में होती है कि कब खिसकें, ऊपर पट्टी कहेंगे फूफा जी आज रुक जाओ कल चले जाना। लेकिन मेरे कन्हैया के यहाँ बनावटी बना नहीं है, जो अंदर है वही बाहर है। अच्छा फूटी कौड़ी भी भगवान ने दक्षिणा में नहीं दी। कहा मैं एक दरिद्र अधम ब्राह्मण, कहा लक्ष्मीपति द्वारिकाधीश भगवान, उन्होंने मुझे भुजा पास में बांध लिया, गले लगा लिया, हृदय से लगा लिया, ये कृपा नहीं तो क्या है? और उन्होंने मुझे धन इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि धन प्राप्त करके मैं मतवाला हो जाऊंगा, फिर मैं भगवान का भजन नहीं करूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे धन नहीं दिया। अधनोयम धन प्राप्य माद्यन नुच्चैर्न माम स्मरेत इद कारणको नूरम धर्म में भूर्ना ददात, इसलिए उन्होंने मुझे धन नहीं दिया। कृपा का अनुभव करते हुए सुदामा जी महाराज पहुंचे हैं। देखा कि जहां उनकी झोपड़ी थी वहां बड़े बड़े महल खड़े हैं। सुदामा महलन देख डरे, यहाँ तो थी मेरी टूट झोपड़ी, कंचन महल खड़े, सुदामा महलन देख डरे। सोचा कि शायद कोई राजा ने हमारी कुटिया फेंक दी होगी, महल बना लिए होंगे। किसी द्वारपाल से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले सुदामापुरी। हो सकता है हमारी कुटिया फेंकी इसलिए हमारे नाम से बसा लिया हो। राजा कौन है यहाँ के? बोले अनंत श्री संपन्न महाराजाधिराज श्री सुदामा जी महाराज। हे भगवान ये क्या हो रहा है? उनकी अनुपस्थिति में कौन संभालता है? बोले महासम्राज्ञी श्री सुशीला जी महारानी। सुदामा जी को चक्कर से आने लगे, हे भगवान मैं स्वप्न देख रहा हूँ, जाग रहा हूँ, नोच करके देखा तो हाँ आखिर मैं स्वप्न देख रहा हूँ या जाग रहा हूँ? अरे जग तो रहे हैं। बोले जाओ उनको बुलाया जाए। महाराज बुला करके लाए हैं। समझ गए कि प्रीतम आ गए हैं। सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत सजी धजी, स्वर्ण थाल में आरती सजा करके। अच्छा धन आता है ना तो शरीर भी अपने आप चकाचक हो जाता है। चकाचक हो गई थी सुशीला, झम 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 करती आ रही थी। सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी ने पूछा देवी आपका परिचय? बोले मैं आपकी अधिकृता पत्नी सुशीला हूँ प्रभु। ओ सुशीला तेरे दो दो चुटीला, तेरे जय जय ठाठ और हम 12 बाट, कहां से आया ये धन? सब द्वारकाधीश भगवान की कृपा से आया है। हाथ पकड़ करके ले करके महलों में गई है, सुंदर पूजन किया है। पूछा भगवान क्या बनाऊं रसोई में, क्या है तुम्हारे पास में? अरे महाराज कमी नहीं है, चकाचक सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पुखरा सब चकाचक भरा हुआ है। अच्छा तो बढ़िया है, सोने की रोटी बनाओ, मोतियों की दाल बना लो, हीरा की चटनी पीस लो, पन्ना पुखराज की सब्जी छौंक लो। सुशीला बोली महाराज ये खाने वाली वस्तु नहीं है, खाना तो दाल रोटी ही पड़ेगा। फिर इनकी जरूरत क्या है? तू रहे इस धन दौलत के बीच में, माया के बीच में, मैं तो गया जंगल में भजन करने के लिए, मैं इस माया के बीच में रहने वाला नहीं हूँ। भगवान प्रकट हो गए, सुदामा जी ये मेरे द्वारा प्रदत्त धन है इसलिए बंधन में नहीं डालेगा, महाराज यहीं रह करके भजन करो। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी के ऊपर कृपा की है।